बड़ा स्कूल, महँगी फ़ीस और फिर भी एक बच्चा इतना ज़्यादा टूट जाता है कि उसे छत से कूदना पड़ता है। तो यहाँ सवाल किसी स्कूल का नहीं है, यहाँ पर सवाल है एक सिस्टम का। हम हाल ही के समय में इस तरह की स्कूल से जुड़ी हुई पीड़ादायक घटनाएँ देख और सुन रहे हैं, जो हम सभी को ख़ास तौर पर पेरेंट्स को तो सोचने पर मजबूर ही कर देती हैं। मैं मानता हूँ कि बड़े स्कूलों की बिल्डिंग बहुत ही अच्छी होती है, वहाँ पर एसी लगे हुए होते हैं, ठंडी हवा होती है, आरओ का साफ़ पानी भी होता है। लेकिन सच्चाई हमेशा यही रहेगी कि पढ़ाई एसी से नहीं होती है, पढ़ाई बिल्डिंग से नहीं होती है, पढ़ाई होती है एक योग्य शिक्षक से, उसके पढ़ाने के सही तरीके से और सबसे ज़्यादा ज़रूरी बात बच्चों के प्रति उसके अपनेपन से। मैं खुद भी एक बड़े स्कूल के अंदर पढ़ा चुका हूँ। हर क्लास में लगभग 70-80 या 90 स्टूडेंट हुआ करते थे। टीचर लगभग हर पढ़ाकर चला जाता था, किसे समझ में आ रहा है, किसे समझ में नहीं आ रहा है, कौन रो रहा है, कौन टूट रहा है, किसी को पता ही नहीं चलता। ना ही कोई टीचर पता करने की कोशिश करता है। बड़े स्कूलों में बच्चा पहचान नहीं केवल एक नाम बनकर रह गया है, केवल एक रोल नंबर ही बनकर रह जाता है। सिक्योरिटीज़ दिखती है लेकिन केवल दरवाजे तक। इमोशनल सिक्योरिटी ना के बराबर होती है। अभी रिसेंटली मैं एक छोटे स्कूल में या मीडियम लेवल का स्कूल आप बोल सकते हैं, वहाँ पढ़ा रहा हूँ, तो मुझे क्या डिफ़रेंस लगा। एक क्लास में लगभग 20 से 25 स्टूडेंट, मुझे हर बच्चे का पता रहता है कि किसे समझ में आ रहा है, किसे नहीं आ रहा है, कौन परेशान है, कौन अंदर से टूट रहा है। देखिए, बच्चे एक्चुअल के अंदर सिलेबस से नहीं टूटते हैं, इग्नोर होने से टूटते हैं और यह इग्नोरेंस अक्सर भीड़ में ही होती है। तो छोटा स्कूल या मीडियम लेवल का स्कूल कभी भी कमज़ोर नहीं होता है। यह तो बल्कि ज़्यादा ज़िम्मेदार होता है, जहाँ हर बच्चे पर प्रशासन की और टीचरों की एक व्यक्तिगत नज़र होती है, जहाँ हादसे नहीं होते हैं। तो रिक्वेस्ट यही करूँगा कि आप बहुत बड़ा स्कूल मत देखिए अपने बच्चों के लिए। ध्यान बच्चों पर कितना मिलता है टीचर और प्रशासन के द्वारा वो देखिए। तो लास्ट में यही कहूँगा कि बड़ा स्कूल ज़रूरी नहीं है, सही ध्यान ज़रूरी है।